सभी भैया बहनों को नमस्कार। 10वीं कक्षा जिसका 5वां पाठ है हिंदी विषय में कृपाराम खिड़िया, जिसके 7वां भाग है उसका अध्ययन करेंगे। सोरठा 13 व 14 जिसका हम वाचन करेंगे। खल गुण अण खूंताय एक भाव कर आदरे ते नगरी हुंताय रोई आछी राजिया। घण घण साबड़ घाय नह फूटे पहाड़ निवड़ जड़ कोमल भिद जाए राय पड़े जद राजिया। खड़ तेल निकालने के पश्चात जो पीछे जो तलछट शेष रहती है, बची नहीं है, बची होता है। खुड़ गुड़ यानी गुड़ के लिए शब्द आया। खूंताय भूसी है। रोही निर्जन वन या एकांत वन के लिए है। घण घण घने या बहुत से या एक से अधिक। साबड़ हथौड़ा। घाव चोट। नह नहीं। निवड़ कठोर। भिद जाए प्रवेश कर जाती है या अंदर तक जाना। राय दरार। जद जब। प्रस्तुत सोरठे हमारी पाठ्य पुस्तक के राजियारा सोरठा नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि कृपाराम खिड़िया है। प्रथम जो सोरठा है उसमें कवि ऐसे नगर से दूर जाने का परामर्श दे रहे हैं जहां नासमझ लोग रहते हैं, जिनमें गुण और अवगुण का भेद समझने की शक्ति या सामर्थ्य नहीं है। तो कवि कह रहा है उस स्थान में रहने से अच्छा है कि किसी निर्जन वन या एकांत में चले जाएं। दूसरा जो सोरठा है उसमें कवि कह रहे हैं कि मित्रता या परिवार को दरार अथवा फूट से बचा कर रखना चाहिए, अन्यथा कोई सहज ही हानि पहुंचा सकता है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि ये कवि नहीं है, कवि है। कवि कहता है कि जिस नगर या समाज में खल गुड़ अन्न आदि को एक समान महत्व दिया जाता हो, अर्थात खल होती है जो तेल निकालने के बाद जो कचरा शेष रहता है, गुड़ जो मीठा होता है, खाने में शक्तिवर्धक होता है, और अनाज, इन सबको एक समान महत्व दिया जाता है, वहाँ नहीं रहना चाहिए। अर्थात वह स्थान अंधेर नगरी जैसा है जहाँ पर किसी प्रकार का न्याय नहीं होता है और न्याय की संभावना भी नहीं की जाती है, और गुणवान व्यक्ति का वहाँ कभी भी अपमान या उपेक्षा हो सकती है। इसलिए ऐसे समाज में रहने से तो निर्जन वन में जाकर निवास करना अच्छा है। वहाँ व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ तो रह सकता है, अर्थात उससे तो एकांत स्थान ही अच्छा है। नहीं तो जहाँ गुण और अवगुण का महत्व नहीं समझा जाता है, सभी को एक ही समान समझा जाए, तो उस स्थान पर जहाँ गुणवान और विद्वान लोग उनका अपमान या उपेक्षा हो सकती है। इसलिए उन लोगों को निर्जन वन या ऐसे स्थान पर जाकर के रहना चाहिए जहाँ वो आत्मसम्मान के साथ रह सकते हैं। दूसरा जो सोरठा है उसमें कवि कहता है कि सबल या बड़े हथौड़े से प्रबल चोट किए जाने पर भी जो कठोर पर्वत है वो नहीं फूट पाता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार से अगर दरार पड़ जाती है और जब बारिश होती है तो पौधे की कोमल जड़ भी उसमें सहज ही प्रवेश कर जाती है और वो पौधा उसमें उग जाता है। इसलिए अति सुरक्षित दृढ़ दुर्ग हो, चाहे राज्य हो या अपना परिवार हो या मित्रता हो, उसमें अगर दरार फूट पड़ जाती है तो साधारण शत्रु भी उसमें प्रवेश करके उसे हानि पहुंचा सकता है। प्रवेश करना मतलब वो उसका भेद जान लेता है, और भेद जानने के बाद अगर उसको पता लग जाता है कि दरार है, फूट है, तो वह उसमें प्रवेश करके हानि पहुंचा सकता है। इसलिए हमें दरार फूट से बचना चाहिए। सोरठा क्रमांक 15।
पय मीठा कर पाक जो इमरत सिंची जिए, उर कड़वाई आक रंच न मुके राजिया। पय दूध या जल, पाक पकाना, इमरत अमृत, उर हृदय या भीतर का या आंतरिक, आग का पौधा, आग का पौधा या जिसको मदार भी कहते हैं, रंच तनिक थोड़ा, मुके कम होती है। प्रस्तुत सोरठा हमारी पाठ्य पुस्तक के राज्य का सोरठा नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि कृपाराम खिड़िया है। इस दोहे में कवि ने आक के पौधे के माध्यम से संदेश दिया है, ईर्ष्या या कुटिल स्वभाव वालों से दूर रहना अच्छा है, क्योंकि किसी वस्तु या व्यक्ति के स्वाभाविक दुर्गुण को बदल पाना संभव नहीं होता है। व्याख्या। कवि कहता है कि आक या मदार को मीठे पानी या दूध में पकाओ, उसे शक्कर में पाग लो अथवा उसे अमृत से सींचते रहो। इन सब उपायों से उसके भीतर का अर्थात उसका जो कड़वापन है या उसकी कटुता है वो तनिक भी कम नहीं हो सकती। कवि के कहने का भाव यह है कि जो स्वभाव से ईर्ष्या करने वाले या कुटिल लोग हैं उसे सुधारना या मधुर स्वभाव वाला बनाना संभव नहीं है। वे स्वभाव से ही कुटिल है, इसलिए उन्हें हम किसी प्रकार से सुधार नहीं सकते और न उनमें कोई सुधार अपेक्षित है। कवि ने सरल राजस्थानी भाषा में स्वाभिमानी व्यक्ति को सावधान किया है कि अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जहां किसी प्रकार का उनमें समझ और सामर्थ्य नहीं है, गुण और अवगुण को समझने की परख नहीं है। दूसरे सोरठे में फूट या परस्पर अविश्वास से बचने का संदेश दिया है कि फूट से लंका जैसा सुदृढ़ और सुरक्षित दुर्ग भी फूट के कारण रावण और राक्षसों की रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए फूट और दरार से हमें बचना चाहिए। तीसरा है कि किसी के स्वभाव को बदल पाना संभव नहीं है, अतः अपने समय को व्यर्थ हमें नष्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा संदेश दिया है। कवि ने सरल और सीधे हृदय पर प्रभाव डालने वाली बातें बताई है। बोध एवं अभ्यास के प्रश्न। अमृत से सींचने पर भी, ये जीतने नहीं है, सींचने पर भी किसका कड़वाहट दूर नहीं होता? तो अमृत से सींचने पर भी आग के पौधे या मदार उसकी कड़वाहट दूर नहीं होती है। कठोर पहाड़ में कोमल जड़ कब प्रवेश कर जाती है? कठोर पहाड़ में कोमल जड़ जब पहाड़ में किसी प्रकार की दरार होती है या उसमें जगह मिल जाती है तो उसमें कठोर पहाड़ में भी कोमल जड़ प्रवेश कर जाती है। आग के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? आग के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि जिसका जैसा स्वभाव होता है और उसमें हम किसी प्रकार से बदलाव नहीं ला सकते। उस आग के पौधे को हम पानी या अमृत से सींच लेंगे या उसको शक्कर में पाग लेंगे, फिर भी उसकी कड़वाहट कम नहीं होती है। तो उसी प्रकार हमारा जो स्वभाव है उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते और न ही उसमें हमें किसी प्रकार का किसी के स्वभाव को बदलने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। गृह कार्य। दरार या फूट पड़ने से क्या हानि होती है? दरार अथवा फूट पड़ने से हमें हानि ये होती है, दूसरा व्यक्ति फ़ायदा उठा लेता है और हमारी जो मित्रता है या हमारा परिवार है उसमें फूट पड़ने से वह बिखर जाता है, टूट जाता है। किसके स्वभाव को सुधारना या मधुर स्वभाव बनाना संभव नहीं है। जैसे आग के पौधे के स्वभाव को बदलना या मधुर स्वभाव बनाना संभव नहीं है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव है और जिसकी उसकी शैली है उसमें हमें व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके स्वभाव में बदलाव नहीं कर सकते हैं। दुष्ट और दुर्जन जो लोग होते हैं उनका स्वभाव हम नहीं बदल सकते हैं। कवि ने कौन सी जगह पर नहीं रहने का संदेश दिया है? जहाँ खल, गुड़ और अन्न इन तीनों को एक समान समझा जाता है, अर्थात जहाँ निर्गुणी और गुणी लोगों में भेद नहीं किया जाता और जहाँ लोगों को इन गुणों को समझने की परख नहीं होती, उन स्थान पर रहने के लिए कवि कह रहा है नहीं रहना चाहिए हमें, उससे अच्छा तो निर्जन वन है। कोमल जड़ पहाड़ में कैसे प्रवेश कर जाती है? जब पहाड़ में दरार होती है या
उसमें जगह मिल जाती है तो कोमल जड़ उसमें प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार ये आज का जो पाठ था कवि कृपाराम खेड़िया के 13वां, 14वां और 15वां ये 3 जो सोरठे थे उसका हमने अध्ययन किया। कवि ने पहले सोरठे में कहा कि जहाँ निर्गुणी और गुणी, गुण और अवगुण उसकी परख नहीं होती, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। दूसरे में ये बताया सोरठे में कि 14वां सोरठा जिसमें बताया कि परिवार मित्रता परिवार या राज्य में किसी प्रकार की फूट पड़ जाती है तो हमें उसकी हानि होती है और दूसरा व्यक्ति उसका प्रत्यक्ष लाभ उठाता है, इस प्रकार। और तीसरा था कि जन्मजात जो स्वभाव और जो प्रवृत्तियां होती है उसमें बदलाव नहीं आता है। हम कितनी भी कोशिश करें, जैसे आग के पौधे को शक्कर में या अमृत से सींच लेंगे या शक्कर से पाग लेंगे या पका लेंगे, लेकिन उसका कड़वाहट और कटुता कम नहीं होती है। तो उसी प्रकार हमें इन पर व्यर्थ परिश्रम भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का ये संदेश कवि ने दिया है और इस प्रकार ये इनके गृह कार्य और अभ्यास एवं बोध प्रश्न हम सब ये अपने जो कवि ने सरल और राजस्थानी भाषा में दोहों के माध्यम से जो नीतिपरक दोहे बताए हैं जो अपने जीवन में ढालने योग्य है। जय हिंद, जय भारत।